अगर मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से होता है तो हमारी किस्मत बन जाएगी, हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, हमारा खानदान पवित्र हो जाएगा। अब नारद जो है वो भविष्य के बारे में बता के चले गए और रुक्मिणी आंगन में धीरे धीरे समझदार होने लगी, बड़ी तो एक बार रुक्मिणी अपने दरवाजे पे बैठी तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए चले। क्या गाते हुए चले? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जब रुक्मिणी ने ये सुना कि कन्हैया आ गए हैं तो रुक्मिणी अपने मन में एक बात सोच बैठी, अब हम तो शादी करेंगे और शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये मन में रुक्मिणी फैसला कर बैठी और विचार करने लगी कि सोचने लगी रुकने मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं। और रुक्मिणी मन में विचार करती है, बैठी बैठी सोच रही है इस जगह विराज रही, माया इस जगह विराज रही और माया पति किधर सो रहे
शादी होगी तो श्याम सुंदर से सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते अब तो कन्हैया का नाम लेती है। आहा! सुनाने लगी ये रुक्मिणी ने मन में फैसला कर लिया, अगर विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ, अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो हम पूरी जिंदगी भर कुंवारे रहेंगे, लेकिन शादी हम किसी से नहीं करें। ये मन में दृढ़ संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने, शादी होगी तो कन्हैया के साथ। धीरे 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 अब आंगन में रुक्मिणी समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी की मां अपनी बेटी को जवान अवस्था में देखती है तो अपने पति को बुलाती और एक बात कहती, महाराज सुनो, अब हमारी बेटी जवान हो गई है, शादी के योग्य हो गई, तो हमारा विचार ये है महाराज, जब लड़की समझदार हो जाए तो सबसे पहले लड़की की शादी बहुत जरूरी। कोई सुंदर वर देखो, कोई बढ़िया घर देखो जहां हम अपनी बेटी की शादी करें। तो भीष्म बोले चिंता ना करो, हम अभी जा रहे हैं और आज ही अपनी बेटी की शादी पक्की कराए। तो दरबार में जाकर के भीष्मक ने सबसे कहा, देखो भैया, आज दरबार में जो भी काम होने हैं वो सारे काम बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात पे फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखिए आपने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम ये भी जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना अति आवश्यक। और ये फैसला हम अकेले नहीं करना चाहते, ये फैसला हम तुम सब लोगों से कराना चाहते। और आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार। कोई ऐसा लड़का बता, देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, हम लोगों के लायक हो, जहां हम अपनी बेटी की शादी करें। बोलो, सबको बराबर बोलने कहा गए। बताओ, जब ये कहा कि सबको बराबर बोलने कहा गए तो दरबार में बहुत से लोग बैठे हैं, अब अपने अपने विचार सामने रख दिए। एक खड़ा हो गया, महाराज, अगर रुक्मिणी का विवाह कौरवों के राजा दुर्योधन से हो जाए तो कैसा रहेगा? बड़ा परिवार है, दौलत में शुमार है, अगर दुर्योधन से शादी कर दो तो तब तक दूसरा चिल्ला लेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, घमंडी है दुर्योधन, सगे भाइयों का सगा नहीं होगा, वो नहीं, और किसी को देख लो। तीसरा खड़ा हो गया, महाराज, मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? चौथा बोला, बुद्धि खराब है, जरासंध बूढ़ा है और कायर है, क्योंकि 17 बार कन्हैया ने तुम्हें पराजित किया है। बोल, और कोई देखो, कहां रुक्मिणी है और कहां जरासंध है, बुद्धि खराब होगी तुम्हारी। अब तो दरबार में मुसीबत खड़ी हो गई।
एक किसी के गुण बताता है तो दूसरा उसके अवगुण गिनाने लगता है, एक भलाई करता है दूसरा बुराई करने लगता है। अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकर ये काम नहीं हुआ कि रुक्मिणी का विवाह हो कहा। वो दशा बनी है भीष्म के दरबार वहां तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। फिर और लोग उन लोगन के मागुण और में बगिनाने लगे। वो दशा बनी दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये फैसला कोई नहीं कर पाया कि रुक्मिणी का विवाह होगा। जब शाम हो गई, दरबार बंद होने को आया तो एक खड़े होके बोला, महाराज अगर आपकी अनुमति हो तो क्या हम भी बताएं? बोले हाँ तुम भी बताओ। तो कहने लगा, प्रभु अगर हमारा विचार माना जाए, हमारी बात अगर रखी जाए, तो अगर बहन रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया से हो जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया परिवार है, समाज में सम्मान है। अगर कन्हैया से शादी हो जाए तो जो भीष्मक ने सुना तो खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े, बेटा जी तो मेरा विचार है। हो गया फैसला, बात बंद कर दो, शादी कन्हैया से पक्की। भेज दो खबर, कुंदरपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी रुक्मिणी का टीका चढ़ाने आ रहे, कन्हैया से शादी पक्की। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक उनका सबसे बड़ा लड़का रुक्मी खड़ा हो गया और बहे चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब हो गई। आज हमारे समझ में आया कि बुढ़ापे में बुद्धि आदमी की खराब होती है। आज देख भी लिया, पागल हो गए तुम, किसकी बड़ाई कर रहे हो? बन बन में गाय चराने वाला, दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला एक ग्वाला, क्या हम अपनी बहन की शादी उस ग्वाले से करेंगे? बिल्कुल नहीं। और कोई देखो तो भीष्मक बोले, रुकुम तो चिल्ला काय को रहा है रे? अभी शादी हुई थोड़ी है, बात ही तो हो रही है। अगर तेरी निगाह में कोई लड़का है तो तू बता। रुकुम बोला, पिताजी अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम है, क्या काम है, कहाँ रहता है, क्या करता है? बोले बहुत बड़ा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा रोजगार है और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। हाँ सुनिए, सुनवा बोल के बेन रे और हुक्म आज समझावे। सुनिए, चंदेरी का रहने वाला है, बहुत पैसे वाला है, रूप जिसका निराला है, गोरा है न के काला है, दिल वाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ, हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगे, काम कैसी रहेगी? सालो दूल्हा बन आवे, बेहना दुल्हन बन के जाए मेरो, सालो दूल्हा बन आवे। अरे
रिश्ता में साला है तो क्या हुआ, हम अपनी बहन की शादी अपने साले से करेंगे। कहो कैसी रही, खुश हो गए होगे सुनते ही सुनते। तो दांती को पीस करके भीष्मक बोले कमी क्या कह रहा है, ये बात कहने से पहले तू मरा नहीं, तुझे मौत नहीं आई क्या, तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता है? रुकुम बोला क्यों नहीं कर सकता, जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, होगी उसी से होगी। और एक बात हमारी सुन लो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया को आंगन में बुलाया, भूल से भी भूल कर दी, तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों माताओं की गोदियां सुनी हो जाए। अगर कन्हैया घर में आया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाशों की अंबार लग जाएगी।